हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे एंड इसी होप के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने हस्बैंड के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए, आपको एक मोटिवेशन मिले ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा वीडियो को। एंड अगर मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेरे हस्बैंड का पूरा वार्डरोब। जब ये बन रहा था तो उन्होंने अपने हिसाब से, उनको जितने सेक्शन चाहिए थे अपने हिसाब से उन्होंने बनवाया है। तो बहुत सारे सेक्शंस उनके नहीं है, बस जितने कपड़े उनको नॉर्मली यूज़ में आते हैं ना, वो बस उतने ही रखते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कुछ पुराने मान लो होंगे वो पहनते नहीं है, तो उनको वो तुरंत डोनेट कर देते हैं। तो जितने भी अभी फ़िलहाल है उसको किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, प्लस उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट सामान है उसको किस तरह से मैंने रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन जिसमें मैंने सारे के सारे उनके जितने भी फॉर्मल पैंट्स है, प्लस जो वो पूजा में पहनते कुर्ता, उनको रखा हुआ है यहाँ पर। एंड पीछे आप देख पा रहे हो 2 ब्लेज़र आपको दिख रहे होंगे जो आजकल वो नॉर्मली पहनते हैं। फिर जैसे हम नीचे आते हैं, देख पा रहे हो बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है। तो पीछे मैंने ये वाला पिक्चर को रखा है जो मुझे पसंद है बहुत, उनको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने रखा है, सो दैट जब भी वो अपना वार्डरोब खोले तो देखे। फिर आगे जैसे देख पा रहे हो 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा हुआ है। ये वाला जो बास्केट है इसमें मैंने उनके जितने भी डेली यूज़ के टी शर्ट्स है उनको रखा है फोल्ड करके। एंड ये वाला जो रेड कलर वाला देख रहे हो सुंदर सा, उसमें वो अपने कीज़ एंड घड़ीज जो होते हैं ना उनको रखते हैं घर लौटने के बाद। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें मैंने बस यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो बास्केट वहाँ पर मैंने बोला कि जहाँ जिसके अंदर मैंने टी शर्ट्स को रखा हुआ है, कुछ इस तरह से मैं फोल्ड कर देती हूँ इन टी शर्ट्स को एंड फिर उसके अंदर मैं रख देती हूँ बास्केट्स के अंदर। तो आप चाहे तो मतलब इस तरह से फोल्ड ना करके आप चाहो तो फ्लैट भी रख सकते हो, लेकिन मुझे इस तरह से थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, उनको भी लगता है, इसीलिए मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और ये वाला है सेकेंड वाला सेक्शन जिसमें मैंने उनके सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखा हुआ है। तो जो देख पा रहे हो ये ऑर्गेनाइज़र, ये एक रीयूज़ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने बनाया इसको। एंड इस वाले पिंक में बास्केट में मैंने उनके सारे धोती इसको रखा हुआ है। ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हो, एक्चुअली इसको मैंने जब मेरी बेटी 1 महीने की थी तब मैंने ख़रीदा था उसके कुछ सामान रखने के लिए। तो अभी तो वो 4 साल की होने वाली है, तो अभी कोई मतलब वो काम में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से अगर मैं डिफरेंट फाइल एंड फोल्डर को इसके अंदर रख दूँ तो उनको निकालने में भी आसानी होगी एंड कन्वीनियंट भी लगेगा, वो सारे एक जगह पर रहेंगे। तो इसलिए मैंने कुछ इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। नेक्स्ट अगर हम नीचे वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे नीचे वाले सेक्शन में आते हैं आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। ये क्यों लिखा है, आई होप कि आप सबके साथ भी वही हो रहा होगा। जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ 7-10 दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है। 10 दिनों के बाद फिर से मेस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, जो कि फिर से बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने कुछ इस तरह लिख दिया है, सो दैट अगर वो खोलते हैं अब तो मतलब हर बार हंस के मतलब उनको लगता है कि हाँ मतलब मुझे सब कुछ सही जगह पर रखना है, नहीं तो डांट पड़ेगी मुझ पर। तो एनीवेज, यहाँ पर जो बास्केट्स आपको दिख रहे हैं ना, तो उसमें मैंने उनके जितने भी डेली यूज़ में आने वाले टी शर्ट्स हैं एंड जितने भी ट्राउजर्स हैं उनको रखा है फोल्ड करके। तो कुछ इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। पहले वाले ये जो बास्केट आप देख रहे हो, जो ऊपर मैंने आपको बताया था, तो जिसमें सारे धोती उनके रखे हुए हैं पूजा में जो पहनते हैं वो। फिर इसमें सारे उनके टी शर्ट्स हैं जो मतलब डेली जब जाते हैं, बाहर जाते हैं तब वो पहनते हैं ये टी शर्ट सारे। तो उनको कुछ इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो कुछ मतलब लोगों को फ्लैट रखना पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा इस तरह रखना पसंद है, क्योंकि एक को निकालोगे तो दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा। फिर जो तीसरा वाला है उसमें उनके जितने भी स्वेट शर्ट्स हैं उनको रखा हुआ है, जो ज़्यादातर वो विंटर्स में पहनते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इन बास्केट्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। फिर अगर ये ड्रॉयर की तरफ हम बढ़े, तो इस वाले ड्रॉयर में आप देख पा रहे हो 3 छोटे छोटे मैंने बास्केट्स रखा हुआ है, तो जिनमें अलग अलग सामान जो है वो रखने की कोशिश किया है, मैंने रखने की कोशिश किया है। जैसे फर्स्ट वाले में एक कैलकुलेटर है, कुछ छोटे मोटे रैंडम स्टफ्स है यहाँ पर। फिर राइट साइड में उनके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। फिर इस वाले छोटे से बास्केट में उनके जितने भी कार्ड्स हैं उनको मैंने रखा है। एंड ये जो फ्रेशनर आता है ना, उसको मैंने यहाँ पर रखा है, सो दैट एक अच्छी सी
खुशबू स्मेल यहाँ पर आती रहे। एंड इस वाले में उनके जितने भी सेकंड कीज बाइक एंड जो कार के उनको यहाँ पर रखा हुआ है। एंड ये वाला पोर्शन जो पूरा खाली छोड़ा है, कुछ इधर उधर सामान जो वो रखने के लिए। फिर अगर हम नेक्स्ट वाले ड्रॉयर की तरफ बढ़ते हैं जो लेफ्ट साइड में है, तो उसमें उनके सारे मैंने अंडरगारमेंट्स को रखा हुआ है कुछ इस तरह से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके। तो जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्चुअली ऑर्गेनाइजर यूज़ किए हैं। जैसे ये वाला देख सकते हो, एक छोटा सा बास्केट है जो ड्रॉयर के अकॉर्डिंग ही मैंने लिया था। इसमें उनके जितने भी वेस्ट्स हैं उनको मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है। फिर ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है उसमें मैं उनके सारे सॉक्स को रखती हूँ कुछ इस तरह से फोल्ड करके, तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। बस इसमें से आपको दिख जाता है, निकालो एंड यूज़ करो। फिर जो तीसरा ऑर्गेनाइज़र है ये भी कुछ इस तरह का है, जिसमें उनके सारे ब्रीफ्स को मैंने रखा हुआ है अच्छे से फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके मैं रख देती हूँ, तो ताकि मतलब दिख जाए कि कितना कहाँ पर कौन सा वाला है, आप उनको आराम से देख पाओगे एंड यूज़ कर पाओगे। एंड लास्ट में ये थोड़ा सा जो जगह है वो बच रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर एक इस तरह का छोटा सा एक बास्केट मैंने रखा एंड उन हैंकीज़ को रखा हुआ है इसके अंदर कुछ इस तरह से फोल्ड करके। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने उनके ये वाले जो ड्रॉयर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, सो दैट उनको कुछ ढूंढना ना पड़े, क्योंकि वो ढूंढेंगे तो डेफिनेटली मुझे ही तकलीफ होगी, टेंशन होगी। तो इसलिए अच्छे से मैंने उसको कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। फिर जो नीचे वाला सेक्शन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो ये वाला सेक्शन उसमें कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज मैंने उनके सारे कैजुअल्स एंड यूनिफॉर्म्स प्लस जितने भी जीन्स हैं पैंट्स है उनको सारा सब कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो जैसे ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स आप देख पा रहे हो, फर्स्ट वाले में मैंने उनके सारे कैजुअल्स को रखे, सेकंड वाले में यूनिफॉर्म्स को, थर्ड में जितने भी उनके जीन्स हैं उनको कुछ इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है, एंड ये जो फोर्थ वाला है उसमें उनके सारे जो भी कॉटन के पैंट्स हैं उनको रखा हुआ है। सो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि कोई किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने कौन सा वाला शर्ट या फिर कौन सा वाला पैंट जो है इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ है। सो ये ऑर्गेनाइज़र जब आप मतलब ऑर्डर करते हो कुछ इस तरह से आते हैं, तो ये मैंने ऑनलाइन ही क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी फंक्शन वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनफैक्ट ये मेरे पास आई थिंक 1.5-2 साल से तो ऑलरेडी है, अभी तक काम अच्छे से कर रहे, कुछ इतना ख़राब नहीं हुए हैं। तो इसमें नीचे कुछ देने के लिए, स्ट्रेंथ डालने के लिए कुछ इस तरह से दिया गया है। बस आप इसको इस तरह से रेडी कर लो, फिर अपने जो भी फोल्डेड कपड़े होंगे उनको रख लो। सो एक ऑर्गेनाइज़र में आई थिंक 15 to 20 कपड़े तो आ जाते ही होंगे। तो पैंट्स एंड शर्ट्स अपने हिसाब से आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। फिर अगर हम डोर की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, कुछ इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपने वार्डरोब में भी किया हुआ है। सो इस वाले में भी उनके जितने भी टॉवल्स हैं मैंने कुछ उस तरह से फोल्ड करके रख दिया है, जिससे कि उनको सब कुछ अच्छे से दिख जाता है एंड वो प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं। फ्रेंड्स ये था मेरे पति का वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक और ऑर्गेनाइजेशन वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।